बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत अली, लेक्चरार इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फ़ुरुक़ा। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता था वो, जैसे अल्लाह ताला ने रात को बारिश दी तो मैंने सोचा क्यों ना कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है बारिश का, और केमिस्ट्री में भी ये प्रोसेस पूरा मौजूद है तो इस पे बात की जाए। लेकिन रात हमारे एक बहुत मोहतरम प्रोफेसर वक़ार हुसैन साहब, तालीमुल इस्लाम कॉलेज चनाब नगर, उनसे जब बात हुई तो मेरा ज़हन बदला और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप तख्लीक किया और उसमें मैंने स्टूडेंट्स, टीचर्स, अपने कुलीग और बाकी शोबाजात के लोग शामिल किए हैं। तो मैंने वहाँ मुद्दा बयान कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, लेकिन उनसे मैं आज की वीडियो में बाकायदा दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो बजाय इसके कि मुझे कमेंट करें और कमेंट में मुझे नाइस सर जी, माशाल्लाह बहुत आला काम है, इसकी बजाय मुझे कुछ और चीज़ चाहिए। मुझे इस्लाम और साइंस, कुरान और केमिस्ट्री, इसके ऊपर मुझे आर्टिकल चाहिए, इसके ऊपर मुझे रिसर्च चाहिए, इसके ऊपर मुझे इवन कोई सिंगल पेज, सिंगल लाइन भेज सकता है, कोई अपना व्यू दे सकता है तो मुझे वो सेंड करे। और कुछ लोग इसके ऊपर सोचते हैं वो ये कि सर, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बात करना चाहता हूँ कि सर हम जब कुरान पाक खोलेंगे तो हमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, नफ्सियात, साइंस, लिटरेचर, ये चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो उनके लिए एक बड़ी ख़ूबसूरत आयत करीमा का हिस्सा पेश कर रहा हूँ। सूरह यूसुफ है और आयत नंबर 111 है। वत्तफ़सीला कुल्लि शैइन, वत्तफ़सीला कुल्लि शैइन, ये कुरान पाक तफसील है हर चीज़ की। ये 3 लफ्ज़ देख लें, ईमान अफरोज़, ये 3 अल्फाज हैं। और जब मैंने ये चीज़ देखी तफसीर के अंदर, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा हम कहाँ भूले भटके हैं, हम कहाँ दूर फिर रहे हैं, और जो तमाम उलूम का माखिज़ किताब है, किताब इलाहिया, उससे हमारा कोई रुजू नहीं, कोई लिंक नहीं, और हम मुसलमान भी कहलाते हैं। तो अब वत्तफ़सीला कुल्लि शैइन, ये कुरान तफसील है हर चीज़ की। अब फ़िज़िक्स कैसे निकल सकेगी इसमें, केमिस्ट्री कैसे निकालोगे, बायो कैसे नहीं मिलेगी, नफ्सियात, लिटरेचर, तिब, ज़रात, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो सर्च करें। और मैं इजाफे के तौर पे एक और बात कहना चाहता हूँ, दावत गौर व फ़िक्र के लिए ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी निशानियाँ अक्लमंद लोगों के लिए, मेरी कुदरत की निशानी। अब इस हवाला से एक आयत करीमा है इंतहाई ईमान अफरोज़, वो ये कि अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। तर्जुमा मुलाहिज़ा हो, वो उन अक्लमंद लोगों के लिए मेरी कुदरत की निशानियाँ हैं, यज़्कुरूनल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं, क़ियामन, खड़े हुए, व क़ुऊदन, और बैठे हुए, व अला जुनूबिहिम, और करवटों पे लेटे हुए, व यतफ़क्करून, और गौर व फ़िक्र करते हैं, फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में। अब अगर आप इसके ऊपर थोड़ा गौर करें इस आयत करीमा के ऊपर, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो उसके याद करने वाले हैं, जो पहला हिस्सा है अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े हुए, बैठे हुए, पहलुओं पर लेटे हुए। तो यहाँ से इन लोगों से मुराद मज़हबी लोग हैं, ज़ाकिरीन हैं, इबादत गुज़ार हैं, और कसरत से नवाफिल अदा करने वाले हैं, तस्बीहात करने वाले हैं, या वो उन मदारिस के लोग हैं जहाँ कुरान पाक और अहादीस की तालीम दी जाती है। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ने इसी आयत करीमा में वा डाल के, यानी और
وَيَتَفَكَّرُونَ اور جو غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، یعنی یہاں مراد سائنسدان ہیں، ریسرچر ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، ٹیکنالوجسٹ ہیں، اسکول کے لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سائنسدانوں کو اور ذاکرین کو الگ نہیں کیا، ریسرچرز کو اور کثرت سے نوافل پڑھنے والوں کو الگ نہیں کیا، ٹیکنالوجسٹ اور تسبیحات کرنے والوں کو الگ نہیں کیا، سکول اور دینی مدارس کو الگ نہیں کیا، جبکہ ہم نے دور حاضر میں اور کئی صدیوں سے ان دونوں کو الگ کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہم نے یہ جو حکم عدولی کی ہے، اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں، اور ہمارا زوال کا کہ جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہی ہے۔ تو ہمیں ضرور ان کو یکجا کرنا پڑے گا، اکٹھا کرنا پڑے گا آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ ایک سائنسدان جو ہے وہ ذاکرین میں بھی ہو، ایک ریسرچر جو ہے وہ تسبیحات بھی کرتا ہو، اور ایک محقق جو ہے وہ عبادت گزار بھی ہو۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہم آئی ٹی میں، ٹیکنالوجی میں، ریسرچ میں ہم پیچھے رہ گئے، اور ہمیں سوئی سے لے کر جہاز تک بحر سے درآمد کرنا پڑتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم معاشی پسماندگی کا شکار ہیں اور معاشی غلام ہیں۔ لہٰذا ہم کیسے آزاد فیصلے کر سکتے ہیں، ہم کیسے ایک آزاد معاشرہ تشکیل پا سکتے ہیں، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو میں تمام اسٹوڈنٹس، تمام اساتذہ، تمام کولیگ سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ قرآن پاک کھولیں اور اس میں سائنس دیکھیں، اس میں کیمسٹری دیکھیں، اس میں بایو دیکھیں، اس میں فزکس دیکھیں، اور مجھے وہ سینڈ کریں، تاکہ ہم جو قرآن پاک سے ڈسکنیکٹ ہو کے اور تارک قرآن ہو کے جو تضلیل کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، ہم نکل جائیں، اور ہو سکتا ہے اسی سبب آپ لوگوں کی اور میری بخشش ہو جائے، اور ہم دونوں جہانوں میں فلاح پا جائیں۔ اللہ حافظ۔